वेलकम बैक। मैं अमर कुमार कुशवाहा एके मैथमेटिक्स 01 में आज सवाल नंबर 7 है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवस लिखा हुआ है बच्चे, कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार का कैनवस से नहीं ढका जाता है। यानी हम ध्यान देंगे तो कोई तंबू है, तंबू टाइप का मतलब घर टाइप का, यही मतलब है। मतलब एक बेलन है और एक शंकु है। हम फिगर ड्रा कर दिए हैं। क्या बेलन पर शंकु अध्यारोपित है और जो बेलनाकार, बेलना यहां पर गलत लिखे बच्चे, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसका हाइट दिया हुआ है 2.1, किसमें है? मीटर में है। किसका? सिर्फ बेलनाकार भाग का, पूरा तंबू का नहीं। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है, साथ में व्यास भी दिया हुआ है। किसका? बेलना का 4 मीटर क्या है? व्यास है। और तिर्यक ऊंचाई किसका? शंकु का दिया हुआ है 2.8, किसमें है? मीटर में। हम ध्यान दें फिगर बच्चे, तो फिगर में हमको पूरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया है, हमको समझ में आ रहा है। पहले तो नीचे जिस पर शंकु अध्यारोपित है, यह नीचे क्या है? बेलन है। बेलन का व्यास दिया हुआ है 4 मीटर दिया है। जो बेलन का व्यास 4 मीटर दिया है वह शंकु का भी पूरा व्यास होगा। क्योंकि व्यास 4 मीटर दिया हुआ है तो त्रिज्या 2 मीटर हो जाएगा, 2 से डिवीजन हो जाएगा। और बेलन का हाइट एच का मान भी दिया है, आर का मान भी दिया है और यल का मान भी दिया है। हमको ज्ञात क्या करना है? पहले यह देख ले, कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, यही मतलब है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) होता है, मालूम है। और साथ ही हमको शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr(l) होता है। h का मान नहीं ज्ञात करना है तो नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि यल का मान हमको दिया है तो आवश्यकता पड़ेगा हम लिख देंगे। क्योंकि जो भी मान दिया है हम फिगर में ड्रा कर दिए हैं, हम हाफ दिखा सकते हैं। 4 मीटर दिया तो कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। तो अलग से लिखेंगे नहीं, अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि एग्जाम की बात है बच्चे तो एग्जाम में तुम लोग दिखा दोगे, लिख के दिखा सकते हो, कोई बात नहीं। यहां पर मेरा मतलब यही है कि पूरा सवाल का कंसेप्ट तुम लोगों को समझ में आवे, इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि फिगर के माध्यम से पूरा सवाल जो भी भाषा दिया हुआ है उसको समझा दे। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हमको ज्ञात क्या करना है? कैनवस का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे, सब मान हमको मालूम है तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कैनवस का क्षेत्रफल। दिस इक्वल टू, जब कैनवस का, यहां पर हम इक्वल टू यहां पर लिखते हैं, यहां पर आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जगह नहीं है उसके वजह से हम नीचे लिख रहे हैं कैनवस का क्षेत्रफल। तो कैनवस किससे बना है बच्चे? पहले किससे बना है? बेलन प्लस शंकु।
तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, प्लस में शंकु का क्या होता है पाई आर यल होता है। हमको मालूम होना चाहिए कि बेलन है शंकु है तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको तैयार होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। तो ध्यान देंगे पाई आर दोनों में है, दिस इक्वल टू कॉमन हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन, पाई आर कॉमन ले लेंगे तो 2h प्लस में यल बचेगा। हमको यह भी साथ में मालूम होना चाहिए कि 2 पाई आर एच लिखे हैं तो वह बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और पाई आर यल लिखे हैं तो वह किसका है शंकु का है। तो ध्यान देंगे पाई का मान नहीं दिया हुआ है 3.14 तो हम 22/7 लिख लेंगे। आर का मान किसका, आर का मान दोनों का एक ही होगा, दोनों का एक ही होगा। तो आर का मान कितना हो जाएगा, आर का मान 2 हो जाएगा। दिस इज ब्रैकेट में 2 इंटू हाइट किसका है बच्चे बेलन का है, कितना है 2.1 है, प्लस में यल मतलब तिरछी ऊंचाई किसका है शंकु का है, कितना है 2.8। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि मीटर दिया है तो लास्ट में क्षेत्रफल मीटर का स्क्वायर हम लिख लेंगे। तो ध्यान देंगे कटने वाला नहीं है, 22 का 2 में इंटू करेंगे 44/7, दिस ब्रैकेट में 2 का 2 में इंटू करेंगे 2 और 2 का 2 में करेंगे 4.2 प्लस में 2.8, दिस इज ब्रैकेट, दिस इक्वल टू 44/7 ब्रैकेट हटाते हैं क्या लिखते हैं इनटू। अब बताएंगे 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 का 0, पॉइंट दिया है पॉइंट लिखेंगे, और 2 और 4 6 और 1 कैरी 7, 7.0 लिखे हैं। ध्यान देंगे बच्चे ये 0.0 लिखे या ना लिखे, यहां पर भी पॉइंट है, या 7 के बाद में यहां पर पॉइंट है लेकिन लिखा नहीं जाता है, जब आवश्यकता होता है तब लिखा जाता है, जब आवश्यकता होता है तब लिखा जाएगा। स्टैंड थोड़ा बहुत कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देंगे 7 से कट जाएगा, दिस इक्वल टू बचेगा कितना 40, बचेगा कितना यहां पर लिख देना है जगह बचेगा 44, और किसमें है बच्चे मीटर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब और भी कुछ हम कैनवस का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर चुके हैं बच्चे, यानी इसका पूरे का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन उसके साथ भी आगे भी दिया हुआ है कि कैनवस का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर, इसके आगे साथ ही लिखा है ना, साथ ही रुपया 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत पूछा है। क्या पूछा है कैनवस की लागत पूछा है। तो लिखेंगे अतः क्या कैनवस की लागत, लागत मतलब खर्च, लागत मतलब खर्च, तो कितना है 500, कितना है 500 प्रति मतलब बाई में, और मीटर मतलब मीटर का स्क्वायर दिया तो बाई में मीटर का स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत, कैनवस की लागत दिया है तो किस पर निकालेंगे, उसका जो क्षेत्रफल आया उसी पर तो निकालेंगे, इनटू में कितना 44 मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर से मीटर का स्क्वायर समाप्त, और हमको टेबल यदि मालूम है तो 4 का 5 बार में करेंगे कितना हो जाएगा 20 का 0, और 4 का 5 में करेंगे 20 और 2 22, साथ में 2 0 है छाप लेंगे। और ये क्या है लागत किसमें रुपया में, रुपया है ना यहाँ पर तो रुपया लिखेंगे, दिस इज राइट आंसर। तो आई होप सभी बच्चों को यह सवाल समझ में आया होगा। तो सभी बच्चे ध्यान दें, अभी भी टाइम है बच्चे, मेहनत करें, क्योंकि यदि बच्चों को लग रहा होगा
कि बोर्ड एग्जाम अभी टाइम है, तो बच्चे टाइम नहीं है। ध्यान दें, मैथ के साथ साथ अदर भी जो भी सब्जेक्ट है वह एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, ड्राइंग या मैथ हो गया, सभी सब्जेक्ट बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे। साथ ही बच्चे ड्राइंग नहीं बनाते हैं, क्योंकि ड्राइंग सब्जेक्ट जो है, जितना मैथ इंपॉर्टेंट है उतना ड्राइंग में मार्किंग पाना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि परसेंटेज यदि सभी सब्जेक्ट में बेहतर नंबर पाए हो, यदि ड्राइंग में नंबर नहीं है तो ऑटोमेटिक परसेंटेज कम हो जाएगा। इसीलिए बच्चे, मैं सभी बच्चों से आग्रह पहले कर देना चाहता हूं कि ड्राइंग जो सब्जेक्ट है, कम से कम सप्ताह में उसके लिए 2 घंटा घर पर टाइम देकर उसको बेहतर तरीके से बनावे, ताकि आने वाले जो बोर्ड एग्जाम है उसमें ड्राइंग में भी बेहतर नंबर पा सके। तो ठीक है, ओके।